नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 की, और इसमें जो है बात करेंगे कि जो आपके पेंडिंग रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकते हैं। पेंडिंग रिजल्ट कब तक जारी हो सकते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले अपने को पता ही है कि पिछले जो बुधवार है उसको आपके 3 रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जिसमें आपका लेवल 1 का संस्कृत का रिजल्ट, ठीक है, और इसके अलावा जो है लेवल 2 का जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें साइंस मैथ और लेवल 2 का संस्कृत का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब सबसे ज्यादा वेट जिस रिजल्ट का वो है लेवल 1 का जो सामान्य का रिजल्ट है, आपका लेवल 1 का सामान्य शिक्षा का रिजल्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके लेवल 2 के जो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आपके पेंडिंग रिजल्ट है, जो छोटे जो पद वाले सब्जेक्ट हैं उनका जो है आप सभी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि क्योंकि जो है स्टूडेंट्स के क्या होता है, एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, खास करके जो एकदम सिलेक्शन के पास है ना, उनके एक एक दिन निकलना मुश्किल हो जाता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो क्या है, उनके एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर जाती है और एक एक घंटा जो एक एक दिन के बराबर जाता है। तो मैं उनको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज रिजल्ट आने के चांस जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आज जो है रिजल्ट आने के चांस से नहीं बनते हैं, क्योंकि आता तो अभी तक जो है क्लियर हो जाता। फिर भी आप 1 घंटा और इंतजार कर सकते हो। 1 घंटा में अगर कोई सूचना आती है तो अच्छी बात है, वरना आज रिजल्ट आने के मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं बनते। कारण मैं बता दूं रिजल्ट आने के चांस के, देखो जो आपके बोर्ड अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, बोर्ड अध्यक्ष जो है आलोक राज जी, उन्होंने कई बार ट्वीट किया है। उनका क्या कहना होता है कि बोर्ड में जो है बुधवार और शुक्रवार 2 दिन आपकी मीटिंग होती है, जो आपकी बैठक होती है, जो रिजल्ट को अनुमोदित होता है आपका, तो रिजल्ट अनुमोदन की बैठक आपकी 2 दिन होती है, या तो शुक्रवार को होती है या बुधवार को होती है। तो आज रिजल्ट आने के चांस नहीं बनते हैं। आमतौर पर बुधवार और शुक्रवार को ही इनकी मीटिंग होती है, और अभी आप ज्यादातर रिजल्ट देखोगे या तो बुधवार को आया हुआ है या शुक्रवार को आया हुआ है, और कई बार शनिवार को इसलिए आ जाता है कि शुक्रवार को अपलोड नहीं कर पाते। तो ज्यादातर रिजल्ट आपके इन 2 बार को आते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कहीं उल्लेख किया हो कि मीटिंग सिर्फ बुधवार को और शुक्रवार को ही लेनी है। मीटिंग हो सकता है आज लेके आज ही अनुमोदित कर दे, लेकिन इसके चांस कम रहेंगे। अगले 1 घंटा में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली बोलूं तो आपको जो आज रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि रिजल्ट आमतौर पर बुधवार या शुक्रवार को ही जारी होते हैं। अब जो है कल होगी आपकी बोर्ड की मीटिंग, कल बोर्ड की मीटिंग होती है और रिजल्ट का अनुमोदन होता है। तो कल आपका रिजल्ट आने के चांस बनेंगे, कल रिजल्ट आने के चांस बनेंगे। कल रिजल्ट आने के चांस में भी मैं बता दूं, क्या पता लेवल 2 के जो बचे हुए लेवल 2 के जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, पेंडिंग जो रिजल्ट है आपके, क्या पता सिर्फ वही जारी कर दे। अगर ऐसा होता है तब आपका रिजल्ट फिर शुक्रवार पर चला जाएगा, लेवल 1 का। कहां पर चला जाएगा? शुक्रवार पर, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो आपके पीछे के इतिहास को देखते हुए बता रहा हूं मैं, वैसे कोई अंदरूनी खबर की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर। तो लेवल 1 का रिजल्ट अगर कल इनके साथ में आ जाता है लेवल 2 के पेंडिंग सब्जेक्ट के, तब तो कल आ जाएगा आपका रिजल्ट शाम तक। वरना अगर लेवल 1 का रिजल्ट जो है रख लिया जाता है पेंडिंग वापस, और लेवल 2 के जो सब्जेक्ट बचे हैं उनका रिजल्ट जारी हो जाता है, तो फिर अगले दिन पर चला जाएगा आपका, और अगला दिन फिर चांस बनते हैं शुक्रवार को, गुरुवार को चांस नहीं बनता है फिर। तो कुल मिला के आप थोड़ा सा वेट करें। और लेवल 1 वाले स्टूडेंट जो है खास करके बहुत जो है इंतजार कर रहे हैं। तो कट ऑफ का एक अनुमान यही है, वैसे तो देखो कोई कट ऑफ का अनुमान नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट भी बहुत होते हैं, ऊपर नीचे स्कोर होता रहता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि 190 ± 3 नंबर आपकी जनरल की 2 गुना की कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे मेरे हिसाब से। जनरल 2 गुना की कट ऑफ 300 में से जो है यहां तक पहुंचने के चांस रहेंगे। जनरल की 2 गुना की कट ऑफ हो, उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम रहे ताकि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अच्छे से हो। लेकिन बात वही है कि 180 रहेगी तो भी उतने ही स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, और 200 रहेगी तो भी उतने ही स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 190 की जगह 180 रह जाती है तो स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट तो वो ऊपर वाले ही आपके 7000 होने हैं। इसलिए जो है मेरा एक अनुमान है, इसको आप जो है सीरियस लें या नहीं लें वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अनुमान हमेशा अनुमान रहता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि 190 से ±3 नंबर तक आपका जो है जनरल 2 गुना की कट ऑफ रह सकती है, और उम्मीद करते हैं थोड़ी और नीचे रहे, ताकि जो है स्टूडेंट जो एकदम बॉर्डर पर है उनको जो है ये ना लगे कि यार इतनी हाई कट ऑफ जाएगी क्या। तो 300 में से जो है मेरा ये मानना है। बाकी आप जो है रिजल्ट का वेट, आज शायद ही जो है रिजल्ट जारी हो, अगले 1 घंटा में और स्थिति क्लियर हो जाएगी, वरना कल तो आपका रिजल्ट आने के चांस सबसे ज्यादा बनते हैं। कोई ना कोई रिजल्ट कल जरूर आएगा, ठीक है। अगर कल फिर आपका कोई लेवल 1 वाला अगर पेंडिंग रहेगा तो फिर अगली मीटिंग होगी शुक्रवार को, ठीक है। फिर शुक्रवार बाद में अगले बुधवार को, ऐसे
मीटिंग चलती है, आमतौर पर ये चलती है, कोई रूल नहीं है ऐसा, लेकिन आमतौर पर ये चलती है और ऐसा ही नजर आ रहा होता हुआ अभी। पिछला बुधवार को आया था और हमारे टाइम 2022-23 की जो रीट के रिजल्ट आए थे वो भी बुधवार को ही आए थे। हाँ, आरपीएससी का अलग सिस्टम, वो कभी भी जारी कर देते हैं रिजल्ट, लेकिन आरएसएस बोर्ड में अनुमोदन होकर फिर वो जो है एक फिक्स डेट को ही रिलीज होता है, ज्यादातर एक फिक्स डे को ही रिलीज होता है। तो एकदम मस्ती से जो है आप अगर आगे कोई तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहें और रिजल्ट जो है जल्दी आपके सामने होगा। कल जो है 24 घंटे और मान लो आपको वेट करना हो, 24 नहीं तो 30 घंटे वेट करना होगा। बाकी जो है आपकी कट ऑफ लगभग इतनी रहेगी। डिलीट होने वाले क्वेश्चन की जो है अलग अलग न्यूज़ें आ रही है, कोई 18 क्वेश्चन बोल रहा है, कोई 11 क्वेश्चन बोल रहा है, कोई 12 क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन ये है कि डिलीट अच्छे खासे क्वेश्चन हो रहे हैं। हो सकता है कि 10 के आसपास या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन डिलीट हो जाए, लेकिन डिलीट क्वेश्चन में मेरा ये मानना है कि डिलीट क्वेश्चन में जो है इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। ओवरऑल जो है आपको मतलब ये मान लो कि 1 से 2 नंबर का जो है अंतर आता है, वो भी कब, जब आपके जो है कम कब होते हैं, जब आपके ज्यादातर सही डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि ये वेटेज अदर जो आपके क्वेश्चन होता है ना उनमें बांट दिया जाता है और उनमें बांटने की वजह से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप, क्योंकि मान लो कि 10 क्वेश्चन भी डिलीट होते हैं तो इनमें से 3-4 तो आपके गलत भी डिलीट होंगे ही, जिसकी वजह से जो है, जिसकी वजह से इतना अंतर नहीं आता। जितनी हवा बनाई जाती है ना डिलीट क्वेश्चन के, उतना अंतर नहीं आता है। हालांकि एक पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन सही हो ना, मतलब 150 के 150 क्वेश्चन में से कोई डिलीट नहीं हो, वो तो एक अलग बात है, वैसा होना भी चाहिए। लेकिन जितना माहौल बनाया जाता है कि डिलीट हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, मेरे को नुकसान हो गया, तो उतना नुकसान होता नहीं है। ठीक है, लगभग प्लस में ही जाता है। स्टूडेंट जो मतलब ऊपर वाला स्टूडेंट है ऊपर ही जाता है थोड़ा, कारण कि अगर 10 भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं और 3-4 आपके या तो स्किप किए हुए या आपके जो है सही मतलब गलत किए हुए भी डिलीट हो जाते हैं, तो आपका ओवरऑल ऊपर ही जाता है वेटेज। हालांकि वैसे एक नंबर पर कंपटीशन होता है तो वैसे डिलीट होने नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता है डिलीट के अंदर आपको। फिर दूसरी बात, अगर यहां पर बोनस दे देना तब आपके नुकसान ज्यादा हो सकता है ऊपर वाले स्टूडेंट के। ठीक, दूसरी बात, जैसे मान लो कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हैं, अब इनमें से 10 डिलीट हो गए, तो अब आगे बचे हुए क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार तो क्या होता है कि जिस सेक्शन से डिलीट हुआ है उसमें ही वेटेज बढ़ता है। मान लो अपन ओवरऑल एक सेक्शन मान के चलें, तो मान लो फिर बच गए कितने, 140 क्वेश्चन, तो फिर ये जो है 300 नंबर के 140 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो ये 2 पॉइंट कुछ का हो जाएगा एक क्वेश्चन, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा लेखा जोखा है। तो आज मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आएगा तो अगले 1 घंटे में पता चल जाएगा। बाकी जो है बुधवार को सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है बुधवार, नहीं तो फिर शुक्रवार को चांस रहता है। तो देखते हैं क्या होता है, तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।